हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति की किताब, हालेलुया, 3 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हाँ, सभी जानते हैं आदम और हवा के बारे में, सभी जानते, सब सुने हुए हैं, हालेलुया। यदि नए लोग हैं तो वही नहीं सुने होंगे, बाकी सब। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर ने किसे बनाया? आदम और हवा को बनाया, ताकि वो अदन की वाटिका में क्या करे? काम करे और उसकी रक्षा भी करे, क्योंकि वहाँ पर एक भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष था। आप नोट कर लो, जेनेसिस की बुक में 3 अध्याय आप पढ़ लेना बाद में, हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी से तू यहाँ रह और काम कर और रक्षा कर। स्टार्टिंग से परमेश्वर ने कहा काम कर। प्रभु हमें भी कहता है काम कर, यदि तू काम नहीं करेगा तो आलसी हो जाएगा, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है। और परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी महिमा प्रकट किया था, अपनी महिमा से ढांपा हुआ था, हालेलुया। जब आदम हवा को बनाया तो वो दोनों नंगे थे, क्योंकि महिमा का वस्त्र वो पहने हुए थे, कवर्ड थे, ढांपे गए थे। और ये इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसे डोमिनियन दिया था, 7 अधिकार भी दिया था। तू इस पशु के साथ ऐसे बोलेगा तो वैसे ही होगा, सब तेरे वश में, जो तू जैसा बोलेगा तुझे वैसा ही वो होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इतना जबरदस्त अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था, हालेलुया। सब जंगली जानवर जंतु जो भी यहाँ, सब तेरे वश में। तू बोलेगा बैठ तो वो बैठ जाएगा, बोलेगा उठ तो उठ जाएगा, तो बोलेगा उधर चले जा तो उस तरफ चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने यह कहा कि इस अदन वाटिका की रक्षा करो और काम करो और रक्षा भी करो, जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। और एक और वृक्ष था, कौन सा था बताओ? कितने लोगों को पता है? बताओ। जीवन का वृक्ष। हाँ, कौन सा वृक्ष है? जीवन का वृक्ष। इसलिए बाइबल ऐसे ही पढ़ लेते हो, इसलिए कहती हूँ बाइबल पढ़ते हो साथ में नोटबुक रखो और जो आपको लगता है उसको नोट करते जाओ। सिंपल मत पढ़ो, नॉर्मल विश्वासी मत बनो, खरे विश्वासी बनो, और यही पहचान है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो वहाँ पर भले बुरे ज्ञान का वृक्ष को रक्षा करने के लिए और जीवन के वृक्ष के भी, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? सर्प आ गया, जो वो कौन था? स्वर्गदूत था पहले, लेकिन वो गिराया गया, जैसे कि मैं पहले भी आपको बार बार बता चुकी हूँ, हालेलुया, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पहले जो इब्लीस है, जो सर्प है, जिसे हम शैतान कहते हैं बार बार, वो पहले एक स्वर्गदूत हुआ करता था, जो परमेश्वर के सिंहासन में खड़े होकर गीत गाता था। घमंड आया, कहा मैं चढ़ जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, प्रभु से ऊपर चढ़ जाऊंगा। प्रभु ने कहा घमंड आ गया, इसे फेंक दो। ये कहाँ है? अब आकाश में लटके, वो भी चिन्ह दिखाते हैं, वो भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, हालेलुया। अब वो कहाँ लटके हो? आकाश में। अब वो अदन की वाटिका में क्या करने की कोशिश कर रहा है? हवा को बहकाने की कोशिश कर रहा है, हालेलुया। क्या कर रहा है? कि तू इस वृक्ष का फल खाएगी तो तू मरेगी नहीं, बल्कि तू परमेश्वर के जैसे हो जाएगी। परमेश्वर ने क्या कहा था? काम कर और रक्षा कर। खुद की रक्षा नहीं कर पाए वो लोग, हालेलुया। खुद खाया, अपने पति को दे दिया, उनकी आंखें खुल गई। मतलब महिमा के वस्त्र से प्रभु ने ढाका था, उनको नहीं पता था कि हम नेक्ड हैं, हम नंगे, नहीं पता था, क्योंकि महिमा का वस्त्र से ढांपा हुआ था। और उनको लगा नॉर्मल वाली मृत्यु, नॉर्मल वाली चीज़ें कि, और क्या कहता है कि तुम मरोगे नहीं, तो परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, हालेलुया। कवर्ड किया हुआ था, महिमा का वस्त्र, महिमा से भरे हुए थे वो लोग, इसलिए जो बोलते थे वो हो जाता था, क्योंकि महिमा थी, परमेश्वर की महिमा उन दोनों के ऊपर थी, हालेलुया। पर क्या हो गया? पाप की करने की वजह से, और फिर एक दूसरे पर दोष भी लगाया, एक दूसरे पर, नहीं इसने दिया, नहीं उसने दिया, ये भी हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? मान भी नहीं रहा, नहीं इसने किया, माँ आज्ञा को वहीं पर पहले ही उसी दिन तोड़ना शुरू, नहीं मैंने नहीं किया, नहीं उसने किया, दोष लगाया, जो आज भी ऐसे ही होते जाता है, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? वो जैसे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और डर भी गए। देखो, महिमा का वस्त्र खुल गया, निकल गया, तो वो डर भी आ गया। डरेगा वो नहीं जो खरा होगा, गड़बड़ी नहीं होगा, हालेलुया। वो कभी नहीं डरेगा जो सत्य में चलेगा। पर वो तो पहले ही झूठ के अंदर आ गए। कब? जब उन्होंने फल खाया, आंखें खुल गई। और पहले जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आते थे तो खुश थे, आनंदित थे। जब उन्होंने किया तो यहोवा परमेश्वर अदन की वाटिका फिर से जैसे ठंडे के समय मिलने आते थे, फिर आए। तो अब मिलने के टाइम क्या हो गया? डरने लगने लग गया। क्यों? क्योंकि महिमा का जो वस्त्र था वो निकल गया, वो खत्म हो गया, हालेलुया। डोमिनियन दिया था, 7 अधिकार दिया था। पहले मैंने बताया था बहुत साल पहले, जब चर्च नहीं था, हालेलुया। सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना में बहुत डीपली इसका स्टडी दिया था मैंने। जो लगातार जो सुनते हैं 5 सालों से, उनको पता होगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो अब वो 7 अधिकार भी खत्म,
वो महिमा जो था वो महिमा के साथ ही अटैच थी सारी आशीषें, पर वो महिमा ही खत्म तो अधिकार भी खत्म। हालेलुया। फिर क्या हो गया? परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनी महिमा से भरना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या कर कहता है? ते अपनी महिमा से। परमेश्वर देखता है मैं इसी महिमा से भरूंगा, पर ये कहता नहीं मुझे यही गलत काम करना है, तो परमेश्वर कहता है, फिर दया करता है कि नहीं मैं भरना, मैं परमेश्वर चाहता है कि कोई बात नहीं मैं तुझे माफ़ करता हूँ, मेरे पास आ, फिर महिमा देता है, लेकिन फिर हम उसे रिमूव कर देते हैं। वो महिमा क्या है? हालेलुया। वो ब्लेसिंग भी है, वो आशीषें हैं, वो वरदान है। हालेलुया। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी महिमा को प्रज्वलित किया, दिखाया और कहा कि जो मैं हूँ सो हूँ। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को 2 Chronicles chapter 7 and verse from 1 to 3। हालेलुया। 2 Chronicles दूसरा इतिहास 7 अध्याय। हालेलुया। थैंक यू जी। दूसरा इतिहास, जो सभी बाइबल खोले और नोट भी कर लो। पढ़ो पढ़ो। हालेलुया। 7 अध्याय पहला वचन से। 2 Chronicles दूसरा इतिहास, पृष्ठ संख्या है 529। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यों कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और क्या गीत गाया उसी समय तुरंत? यहोवा भला है, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जो सुलेमान क्या कर रहा था? प्रार्थना कर चुका, तब क्या हुआ? प्रार्थना कर चुका तब क्या हुआ? स्वर्ग से आग उतरी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कौन सी आग उतरी? चेयर भी रख दो यदि नहीं बैठ सकते, चेयर भी देखो, समझ के साथ करो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आग उतरी। कहाँ से? स्वर्ग से आग उतरी। परमेश्वर ने दिखाया वो अग्नि में चलता फिरता है। हालेलुया। कौन लोग, किन ये लोगों ने अपने सिर को क्यों झुकाया? क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे परमेश्वर की अग्नि को। सूर्य को आप देख पाते हो? परमेश्वर ने तो ट्रेलर ही दिखा दिया। सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बता देखो मैंने ऐसे बनाया, उस चीज को बनाया, तो वो कैसा? सूर्य चमक रहा है, तो बनाने वाला कैसा है? फिर सोचो। हालेलुया। जिसने बनाया है वो इतना चमक रहा है, उसको हम देख नहीं पा रहे, तो वे बनाने वालों को सोचो, जिसने बनाया है वो कितना तेज है, कितना रोशनी में है। हालेलुया। प्रभु यीशु के तारीफ। परमेश्वर का तेज भर गया उस भवन में। हालेलुया। कितने लोग महिमा से भरना चाहते हैं? प्रभु यीशु के तारीफ हो। आज घर में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि महिमा ही नहीं है आपके घर में, वो प्रकाश ही नहीं है, वो रोशनी नहीं है, वो तेज नहीं है, इसे दुष्टात्मा को एंट्री करने के लिए मौका मिल जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब वहाँ पर लिखा प्रार्थना कर चुका और तब परमेश्वर की तेज स्वर्ग से आई। एक बार नहीं आई, बहुत बार ऐसा हुआ है। परमेश्वर ने बताया है मिलाप वाले तंबू में भी, और परमेश्वर ने खुद बताया कि मैं जब आऊँगा मिलाप वाले तंबू में जो प्रभु के लिए बनाया गया था, तो सब लोग अपने अपने घर में चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तेज से तुम लोग नष्ट हो जाओ, मर जाओ। क्यों? क्योंकि बार बार वो गलती करते थे, बार बार वो चीज़ों को करते थे जो नहीं करना चाहिए था। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? वहीं पे रहना, बाहर नहीं आना, और बता दिया जाता था, और वैसे ही होता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तब वो प्रज्वलित करता था, अपने तेज को दिखाता था। इसका मतलब क्या है? वो महिमा है, वो ग्लोरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। वो महिमा और वो ग्लोरी है, और परमेश्वर कहता है मैं भी वो महिमा और ग्लोरी तेरे लाइफ में उंडेलूंगा। परमेश्वर कहता है वही महिमा वो ग्लोरी वहाँ तक सीमित नहीं रखने दिया, इसलिए यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। ताकि वो ग्लोरी, वो महिमा, वो मिलाप वाले तंबू तक न रहे, वो याजक तक न रहे, जो परमेश्वर के जो लोग स्पेशल जो याजक थे, और जो उन्हीं को आज्ञा थी कि वही उस परमेश्वर के भवन में प्रवेश कर सकते थे। याजक, राजा नहीं, याजक उनने। हालेलुया। और वहीं तक सीमित था। राजा गया तो आपको पता लास्ट संडे क्या हुआ था? हालेलुया। उजिया, वो घमंड आ गया तो क्या हो गया? बोला अच्छा याजक ही जाएगा क्या, मैं नहीं जाऊँगा। वो गया तो क्या हो गया? माथे पर कोढ़ निकल गया। फिर क्या हुआ?
मर गया थोड़े दिनों बाद। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और क्या हो गया फिर? वो मर गया, क्योंकि राजा का काम राजा को दिया, उसे वही करना था। तो जो याजक का काम है उसे याजक को करना है, और अलाउ नहीं था कि कोई और जाके परमेश्वर के भवन में जा सके। उसके लिए व्यवस्था थी, विधि थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती थी। तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ये वस्त्र पहनना है, नीला होना चाहिए और यशब होना चाहिए, कीमती कीमती उनके कपड़ों में लगे रहते थे, और उसके बहुत मीनिंग है। और गुड न्यूज़ ये है, आपको बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो आने वाला वीक है, अब बुधवार को बाइबल स्टडी भी हुआ करेगी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और बाइबल स्टडी इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। हालेलुया, वो सारी डिटेल से बताया जाएगा। और जब आप सुनोगे और समझोगे तो आपकी महिमा, जैसे जैसे सुनोगे आपकी ग्लोरी और महिमा डे बाय डे बढ़ते जाए। ज्ञान के लिए नहीं सुनना है, अपने लाइफ खुद के लिए सुनना है। कई लोग बुद्धि बढ़ाने के लिए सुनते हैं, ठीक है वो बढ़ेगा, लेकिन बोलो मुझे अपने लिए सुनना है, ताकि मैं जो ऐसा हूँ मेरी भी महिमा बढ़े, चमकूँ, मैं भी शाइन करूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि याजक तक ही सीमित थी परमेश्वर के पास जाना, क्योंकि तेज था। और यदि वो अपवित्र शुद्ध और वो अपवित्रता ही में चला गया तो वो जीवित नहीं निकलता था। वो फिर क्या होता, परमेश्वर के प्रकाश से ही वो डेड हो जाता था, क्योंकि वो रोशनी को ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं, देखने के लिए योग्य नहीं, तो इसलिए वो डेड हो जाता। प्रभु आप नहीं मारता था, परमेश्वर आप मारता था? नहीं, परमेश्वर की रोशनी और तेज आती थी, और यदि वो पाप किया छोटा सा भी गलती तो फिर क्या हो जाता था, वो भस्म हो जाता था, वो खत्म हो जाता था। लेकिन अब नया नियम में परमेश्वर ने लिमिटेशन नहीं रखा। अब जो आएगा उसको मैं गले लगाऊंगा, मैं उसे आशीष दूंगी। इसलिए आप कई खुले आंखों से दर्शन देख लेते हैं, कोई चलते फिरते भी दर्शन देख लेते हैं। हालेलुया। और वो महिमा किसके थ्रू आई है? बताओ, वो महिमा किसके थ्रू आई? अब यीशु मसीह के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आया। यदि परमेश्वर के रूप में आता तो हम नहीं आ सकते थे, उसके सम्मुख नहीं आ सकते थे, इसलिए मनुष्य के रूप में आया और सब कुछ दिखा दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अब यही महिमा परमेश्वर ने आदम के लाइफ में दिया, खो दिया। हालेलुया। फिर किसके ऊपर आई महिमा? प्रभु यीशु की तारीफ हो। महिमा किसके ऊपर आई? महिमा आपकी जिम्मेवारी, महिमा को घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। प्रभु ने छोड़ दिया आपके ऊपर। पहले क्या होता था, यदि तुम ऐसा करोगे तो चले जाओगे, लेकिन अब नया नियम में क्या है, जब यीशु मसीह आ गया तब क्या है, हम जिम्मेवार अपनी महिमा को घटाने में और बढ़ाने में। ये महिमा क्या चीज़ है जो हम बार बार महिमा बोल रहे हैं? ये टेस्टमनी है, ये गवाही है। हालेलुया। क्या है? गवाही। आपकी लाइफ को देखेंगे, आपके स्वभाव को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और चमकोगे। यदि आपके पास जॉब नहीं, आप कितने सालों से ट्राई कर रहे हो गया 10 साल 20 साल, तो ये श्राप है। मतलब कहाँ की महिमा नहीं है, फिर वो कोई अंधकार है, जो शक्ति जो आपको जकड़ के रखा हुआ है। आप लगातार बीमार हो, लगातार कितने सालों से, इसका मतलब क्या है फिर वो? हालेलुया। महिमा क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वो प्रज्वलित क्यों नहीं हो रही है? कुछ ना कुछ रीज़न है। इसलिए चेक करना है कि आखिर वो महिमा को मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। मेरी शादियाँ क्यों टूट रही है, मेरे साथ मेरे घर में लड़ाइयाँ झगड़े क्यों हो रहे हैं, वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। यीशु मसीह को जान लिया, इतने साल हो गए, और फिर भी वो महिमा आती है फिर चली जाती। देखो महिमा पहले क्या था वहाँ पर, पुराना नियम है, मिलाप वाले तंबू में महिमा आती थी फिर चले जाती थी, क्योंकि यदि महिमा वहाँ रहेगी तो फिर उसके पास वो मिलाप वाले तंबू के पास नहीं आ पाएंगे। इसलिए महिमा आती थी चले जाती थी। अब वही महिमा सदा के लिए प्रभु देना चाहता है। हालेलुया। कितना बड़ा फायदा प्रभु हमारे बारे में सोचा, कितना सोचा। नहीं, वो महिमा आती थी जाती थी। परमेश्वर ने कहा नहीं, अब ये महिमा यीशु मसीह के थ्रू इसकी लाइफ में आएगी, जो ट्रांसफॉर्म करेगी, जो चेंज करेगी, जो बदल देगी। एक नशा करने वाला यदि नशा करता है तो किसका श्राप है? वो अंधकार और दुष्ट। हालेलुया। वो किसकी महिमा है फिर? वो यदि शराब पीते हो, यदि कुछ भी करते हो, कोई भी गलत काम करते हो, वो किसकी महिमा होगी? शैतान की भी महिमा होती है। 2 चर्च हैं, एक चर्च में एक क्रॉस ऐसे होता है, तो ये फिजिकली मैं सच बता रही हूँ। हालेलुया। जो एक और चर्च है जो क्रॉस को उल्टा करके आराधना करते हैं, मतलब उल्टा, मतलब सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उल्टा मतलब शैतान की भी पूजा होती है, दुष्टात्मा की भी पूजा होती है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
दुष्ट आत्मा की भी पूजा होती है, तो वो क्या कहते हैं, वो सब कुछ देंगे, आओ भाई आओ। इसे भी चर्च का नाम दिया गया भरमाने के लिए, क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये चर्च में जाए वो चर्च में जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मैं तेरे कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा और मैं तुझे विज़न और दर्शन दूंगा यदि तू पूछेगा तो। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा की पूजा की जाती है। तो जब उनके चर्च, दुष्ट आत्मा का चर्च कह लो, जब वहाँ जाते हैं ऐश्वर्य मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्योंकि रुपए को लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। इसे वो रुपए से पहले बात कर, तू आएगा तो तेरा नेम और फेम और प्रसिद्धि मिलते जाएगी। और ये उन लोगों की महिमा है जो पल भर का है, जो यहीं तक है। लेकिन परमेश्वर कौन सी महिमा की बात कर रहा है? कौन सी महिमा? यहाँ भी महिमा रहेगी, तो जब मरने के बाद दूसरी मृत्यु का आपके पर कोई अधिकार नहीं होगा, वो वाली भी महिमा होगी। हालेलुया। वो वाली भी महिमा होगी जो मृत्यु, मरना आए तो मरना तो सबको है, मरना सबको है ना जब आए हैं, तो ये तो निश्चय है। कोई जल्दी चले जाता है, कोई बाद में चले जाता है, कोई पूरा हो के जाता है, जाना तो। लेकिन उसके बाद असली लाइफ शुरू होगी। कोई स्वर्ग जाने के लिए हमेशा के लिए, और कोई दूसरे मृत्यु में चले जाएगा। फिर एक और मृत्यु होगी, दूसरी मृत्यु। एक यहाँ मृत्यु सबकी होनी है, मेरी भी होनी है, सबकी होनी है, पर दूसरी मृत्यु होगी, और वो दूसरी मृत्यु वो नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मरने के बाद फिर एक नया लाइफ। यदि 3 गवाही है आपके पास, तो न्यू लाइफ, नया जीवन, सदा के लिए आप जीवित रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि दूसरी मृत्यु को उसके पर कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरी मृत्यु को किसके पर अधिकार होगा? वो कौन है? हालेलुया। जिसने मन नहीं फिराया, यीशु मसीह को जानकर विश्वास नहीं किया। कौन कौन थे? फरीसी, व्यवस्थापक। परमेश्वर ने कहा हाय है तुझ पर। यदि ये काम वहाँ किए जाते तो कब का मन फिरा लेते। पर फरीसी और व्यवस्थापक ये जानते हुए नहीं जान पा रहे, देखते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी क्रिश्चियन लोगों की जीवन हो गई है। हालेलुया। बचपन से मसीह हैं, देखते हुए नहीं देख पा रहे। आज के ये फरीसी व्यवस्थापक हैं, जैसे बाइबल बताती है, देखते हुए नहीं देख पा रहे चमत्कार को, सुनते हुए नहीं समझ पा रहे कि मुझे क्या करना है। और यदि नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो दूसरी मृत्यु का इनके पर अधिकार हो जाएगा, जो सदा के लिए आग की झील होगी। हालेलुया। दूसरी मृत्यु का याद रखना, हम पर अधिकार नहीं होना चाहिए। इसे 3 गवाही हमारे लाइफ में होना जरूरी है। हालेलुया। बस इतना ही नहीं, आगे क्या? वो महिमा में बढ़ना है, ना कि घटना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता, शैतान क्या है? शैतान को महिमा दिया था परमेश्वर ने। कितनी बड़ी जबरदस्त महिमा थी। ये हिजकिय्याह की किताब 26 अध्याय में नोट कर लो, पढ़ लेना, 28 अध्याय, और यशायाह की किताब 14 अध्याय। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आई थिंक 14 की 11 आप देख लेना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो परमेश्वर ने जबरदस्त महिमा दिया था स्वर्गदूत को कि परमेश्वर के सामने वर्शिप करना है। ये जबरदस्त महिमा थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस महिमा को ख़त्म कर दिया। खुद की गलती की वजह से घमंड आया, महिमा ख़त्म। हालेलुया। अब वो परमेश्वर क्या चाहता है कि ये महिमा हमारे ऊपर सदैव रहे। वो महिमा क्या है बताओ मुझे? हालेलुया। वो महिमा क्या है? हमारे लाइफ से दिखेगी। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? तो इस जानवर को बोलेगा बैठ, तो बैठ जाएगा। उसको बोलेगा आ, तो आएगा। अब जब आप बोलोगे कि दुष्ट आत्मा निकाल, तो आपके घर से जाएगा। आप बोलोगे ये बीमारी तो मेरे बच्चे में क्या करे, जब आप प्रार्थना करोगे आपके अपने घर में, आप देखोगे, खुद चेक करोगे, आपको हियाव होगा प्रार्थना करने का। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि दुष्ट आत्मा जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे घर में जबरदस्त ब्लेसिंग आ रही है। आपको परमेश्वर आत्मा में बता देगा महिमा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो करने वाला हूँ उसे मैं प्रकट कर देता हूँ। हालेलुया। वो बताता है कि मुझे क्या करना है। और जब यदि आप महिमा में रहना चाहते हो, तो महिमा में बढ़ने के लिए पहली चीज़ें, आपके लाइफ में कभी प्रेयर कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी कम नहीं होना चाहिए। यदि महिमा में बढ़ना चाहते हो, यदि पवित्र आत्मा नहीं है, यदि आप बढ़ने के लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, रिसीव नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? फिर आप वहीं के वहीं रहोगे। मैं सिर्फ फिजिकल लाइफ की बात नहीं कर रही, दोनों की मैं कर रही हूँ। यदि आप महिमा के ऊपर है, तो आप अपने बिजनेस में भी ग्रोथ करोगे, अपने काम में, और अपनी आत्मिक लाइफ में आप महिमा को नाप सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेरी महिमा यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, कि ऊपर तक है। ये वचन कहता है। हालेलुया। जब तुम पानी में जब जाओगे, तो वो वचन में कहता है, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब में, हालेलुया, पानी यहाँ तक आएगा, फिर बढ़ के यहाँ तक आएगा। क्या? पवित्र आत्मा।
फिर ये कमर तक आएगा, फिर घुटने तक, कमर तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आएगा। और ऐसी प्रभु महिमा चाहता है, एक दिन में नहीं मिलती, लगातार मुश्किलें आएंगी। आपको क्या करना है? शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। शैतान को पता है ये महिमा मेरे ऊपर थी, अब ये महिमा परमेश्वर इसको दे रहा है, मैं होने नहीं दूंगा कि ये महिमा सदा के लिए इनके पर होए। इसलिए कभी ये प्रॉब्लम आ गई, कभी प्रार्थना करने के लिए रोक रहे हैं तो घर में ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या है ये? मतलब ये है कि परमेश्वर की आपके लाइफ में बड़ी योजना, प्लानिंग में हर लोगों के में, और वो परमेश्वर आपको महिमा देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ग्लोरी को आपकी। लेकिन शैतान को पता है कि नहीं, यदि ये ऐसे प्रेयर किया तो महिमा बढ़ जाएगी, यदि अभिषेक से भरकर प्रार्थना की तो महिमा बढ़ जाएगी, यदि चर्च में लगातार आना शुरू किया तो महिमा बढ़ जाएगी। हालेलुया, जब लगातार आते तो महिमा तो बढ़ना ही बढ़ना है, संगति करोगे तो महिमा तो बढ़ना ही बढ़ना है, प्रार्थना में आओगे तो बढ़ना ही बढ़ना है। आपका बिजनेस होगा वो कभी कम नहीं होगा, वो महिमा बढ़ते जाएगी। आपके घर में आपके हस्बैंड वाइफ के लाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे यदि आप मेंटेन करके रखे हुए। वो कैसे? फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के स्वभाव में क्या करते जाओ, क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ। हालेलुया, ये है महिमा। व्यवस्थापक फरीसी महिमा को देखते हुए भी नहीं देख पा रहे थे। अब ये मत सोचना उन्हीं के लिए कहा गया है। आज के फरीसी और आज के व्यवस्थापक कौन है? हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो यीशु को जानते हुए भी नहीं जानना चाहते, समझते हुए भी नहीं समझना चाहते, महिमा को देख रहे हैं, ये मिरेकल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये आशीषें, ऐसे ही लग रहा है, लेकिन वो महिमा को देखते हुए भी खुद अपने लाइफ में लेना नहीं चाहते हैं। पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डे से प्रभु ने कहा, हे आदम जा धनवाटिका में काम कर। नहीं तो प्रभु कहता था तू भी आलसी के साथ बैठे रह, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी आलसी नहीं बनाना चाहते। यदि आलसी हो गए तो महिमा खत्म। यदि आप महिमा को लेना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। हालेलुया, पुराने नियम में हम देखते हैं बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए। मूसा के बारे में आप जानते हो। हालेलुया, पढ़ेंगे एक वचन को हम। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। निर्गमन की किताब में प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जो मूसा था वो बोल नहीं सकता था, भद्दा था, लेकिन परमेश्वर की एक ज़बरदस्त प्लानिंग थी मूसा के लाइफ में। जब पैदा हुआ उससे पहले से ही थी। मिस्री घर में पैदा हुआ, सॉरी इब्री था पर मिस्र घर में पहुंच गया। ये भी परमेश्वर की प्लानिंग थी। वहाँ पला बड़ा, शिक्षा मिली, ये भी प्रभु की प्लानिंग थी कि यदि तू इनके गढ़ को नहीं समझेगा, शिक्षा को नहीं समझेगा, तो फिर तू आगे नहीं काम कर पाएगा। हालेलुया। और देखो उसने समझा, सुना, सब कुछ किया। प्रभु ने चुन लिया और कहा कि जा, ये सारे जो इजरायली मिस्र के में गुलामी में हैं, तो तुझे इससे इनको बाहर निकालना है। हालेलुया। और क्या किया? निकाला, सब कुछ किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं जब लाल समुद्र से पार हो गए, और उसके बाद 34 अध्याय और उसके 29 वचन में पढ़ते हैं, जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियाँ हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था। हम पहले पढ़ेंगे 27 वचन से। पढ़ो 27 से पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। और उसके बाद 29 वचन से पढ़ते हैं, जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियाँ हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। वो किरणें किन चीज़ों को दिखाती है? परमेश्वर के ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा को। बाकी के जीवन से क्यों नहीं निकल रही थी? हालेलुया, क्योंकि वो मूसा परमेश्वर से बात करने की वजह से, हालेलुया, आज्ञाकारिता में रहने की वजह से, परमेश्वर ने जो जो कहा उस वर्ड्स को एग्जैक्टली उसने फॉलो किया। हालेलुया। मोबाइल प्लीज़ ना देखें यहाँ पर, ये चर्च है, ये ऐसे मत करो प्लीज़। ये क्या शोभा देता आपको? हाँ, प्रभु यीशु में मोबाइल देखना, बाहर चले जाओ। यहाँ वचन है, परमेश्वर है, और अब ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप। हालेलुया। कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, मैं ये चर्च की बात नहीं कर रही हूँ,
हालेलुया। और इससे मुझे डिस्टर्ब होता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जब मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, वो क्या थी? वो परमेश्वर की ग्लोरी थी और वो परमेश्वर का महिमा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहोवा से बात करने की वजह से वो शाइन कर रहा था उसके चेहरे से। वही महिमा अब यीशु मसीह के थ्रू हमें मिल रहा है। हालेलुया। पहले परमेश्वर चुनता था, नहीं ये मेरे साथ बात करेगा, प्रभु खुद चुनता, ये मेरे साथ होगा, मैं इससे बात करूंगा, मैं इससे बात करूंगा। और तब उसके लाइफ, उसके चेहरे से, उसके जीवन से किरणें निकलती थी। पार्टिकुलर व्यक्ति को प्रभु चूज करता था, नहीं ये मेरे काम के लिए जाएगा। अब हमसे परमेश्वर क्या चाहता है? अब आपकी मर्जी, सेवा करने आओ नहीं आओ मत आओ, खाली काम करना करो, नहीं करना मत करो, ये आप पर छोड़ दिया। पुराना नियम प्रभु चूज करता था, नहीं ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। नया नियम में यीशु मसीह आया तो क्या कहा? जिसका परमेश्वर ने चुनता है, अभी भी चुनता है परमेश्वर कि तू मेरा है। परमेश्वर ने तो सबको बुलाया है, लेकिन कोई खास भी होता है परमेश्वर का। हालेलुया कि हाँ ये है। परमेश्वर ने क्या कहा? कि मैं इससे प्रसन्न हूँ। आप चाहते कि प्रभु आपके लिए ये वर्ड कहे? अय्यूब के बारे में गवाही दी परमेश्वर ने। आप चाहते हो परमेश्वर आपके बारे में गवाही दी है? उसकी महिमा, उसने महिमा को मेंटेन किया और बनाया, कम नहीं हुआ, वो बढ़ते ही गया। हालेलुया। वो खरा था, सीधा था, बुराई से परे रहता था और इसलिए उसकी महिमा दोगुनी हुई। मुश्किलें आएंगी, मैं ये नहीं कहती कि परीक्षा नहीं आएंगी, दुख नहीं आएगा। क्यों? मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बाइबल कहती है कि सारा संसार ये दुष्ट और शैतान के वश में पड़ा है। जब यीशु मसीह का आगमन होगा तब क्या होगा? आगमन के बाद हालेलुया क्लेश कल आएगा, महाक्लेश का आएगा। उसके बाद 1000 साल के लिए उस शैतान को बांध दिया जाएगा, जैसे कि अभी शैतान काम कर रहा है। और इसलिए दुख आएंगे, परेशानी आएंगी, समस्या आएंगी। लेकिन अब आपको देखना है कि परेशानी की वजह से कहीं आपकी महिमा घट तो नहीं रही। हालेलुया। परेशानी के अब घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये क्यों होता है? कि आप प्रार्थना ना कर सको। हालेलुया। आपके भाई भाई में लड़ाई, बहन बहन में लड़ाई, ये क्यों है? ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों है? फिर कहते नहीं लड़ाई हो रही है, मैं नहीं जाता चर्च, नहीं ऐसा हो रहा है, मैं नहीं जाता। क्योंकि शैतान को पता, चर्च जाओगे वो ग्लोरी आएगी, आगे महिमा बढ़ेगी। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में शनिवार को क्यों प्रॉब्लम आ जाती है? क्योंकि चर्च जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का काम करने निकलते हैं, उसने ये कह दिया, उसने वो बोल दिया, उसने मुझे मना कर दिया। क्यों होता है? क्योंकि शैतान को पता है, दुष्टात्मा वो तो 24 घंटे ऑन ड्यूटी है। उसका तो काम है लोगों को भरमाना, इसको ये करना। क्योंकि जब हम प्रेयर करते थे तो परमेश्वर ने हमें साफ साफ दिखाया कि ये कॉलोनी को ये शैतान के हाथ में दिया गया है, ये कॉलोनी को, ये सिटी को, ये चीज़ों को। और जब हम घर में प्रेयर करते थे तो परमेश्वर दिखाता था कि हमारे घर को छोड़ बाकी सबके घर में दुष्टात्मा दिखाई दे। मैं खुद हैरान हो गई, एक क्रिश्चियन, ये तो क्रिश्चियन है, पर इसके घर में दुष्टात्मा क्या कर रही है? क्योंकि हमें उस समय इतना पता नहीं था। परमेश्वर ने फिर बहुत सारी बातों को बताया। क्रिश्चियन घर पैदा होने से ये नहीं कि उसे अथॉरिटी मिल गई कि उसके घर दुष्टात्मा काम नहीं करेगा। यदि वो परमेश्वर में, खराई में, और तब वो परमेश्वर की महिमा आएगी। और हमारे घर परमेश्वर महिमा को प्रकट किया। क्या प्रकट किया? हालेलुया। दुष्टात्मा जो थी, और जो दुष्टात्मा जब प्रेयर करते थे तो उसे आग लगती थी और ये दिखाई देता था। ये क्या था? ये प्रभु की महिमा थी। थोड़ा 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 करके प्रभु हमें दिखाना शुरू किया, स्वर्गदूतों को दिखा दिया। ये क्या थी? ये परमेश्वर की महिमा थी, जो थोड़ा था अब बढ़ाना हमारा काम है। चर्च में जाओगे, संगति करोगे, महिमा बढ़ेगी। वचन को सुनोगे, इसके पीछे चलोगे, महिमा बढ़ेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर मूसा जब पर्वत से उतरा तो किरणें चमकने लगी, क्योंकि परमेश्वर से बात किया। और जब आप परमेश्वर से रोज बात करोगे इसके थ्रू, तो ये वचन रोज पढ़ोगे, तो यही वचन परमेश्वर है। हालेलुया। यही वचन पहले परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था, पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करता था, जिसको प्रभु चाहे उससे करता था। लेकिन आज आपके ऊपर डिपेंड कर दिया। यदि आप बात करना चाहो तो बाइबल लो, प्रार्थना करो, घुटने पे आ जाओ। यदि सच में उसकी आवाज़ सुनना चाहते हो तो बोलो परमेश्वर से, प्रभु मुझे भी सुना, मैं भी दर्शन देखना चाहता हूँ, मैं भी बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी महिमा को बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तरह पुराना नियम में पार्टिकुलर व्यक्ति को चूज करता था। प्रभु अब कहता है मैंने सारे लोगों से प्यार किया है, और परमेश्वर ये चाहता है कि सब उद्धार पाए, नया जीवन पाए। हालेलुया। और क्या चाहता है? नया वरदान। परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ आत्मा में बढ़ते, नहीं, फिजिकल तौर में भी परमेश्वर बढ़ाता है। आपका बिजनेस है, यदि आपका बिजनेस खत्म हो गया तो क्या होगा?
लोग क्या कहेंगे, यीशु मसीह को मानने के बावजूद भी ये रात दिन रोता धोता है, ये कौन सा परमेश्वर इसके साथ, कितनी बेइज्जती की बात है। क्या आप चाहोगे कि आपको ऐसा कोई बोले? सोचो आप क्या गवाही दोगे। तो आपको ही एफर्ट करना है, प्रभु से कहना, प्रभु ऐसे मुझे कह रहे हैं, परमेश्वर मुझे नहीं आपको कह रहे हैं, तो वो मेरे बिजनेस को बढ़ा, मेरी महिमा को बढ़ा, मेरी ग्लोरी को बढ़ा। मैं रोने धोने वाला नहीं रह सकता। एफर्ट करना नहीं चाहते, प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते, संगति करना नहीं चाहते। प्रभु ने क्या, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसीलिए कह दिया जो मांगेगा मैं उसे दूंगा। पुराना नियम में ऐसा नहीं था, उसके लिए एक पार्टिकुलर व्यक्ति था, हाँ ये मेरा दास है, उसके थ्रू ये तुम्हें मिलेगा। नया नियम में क्या हो गया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। महिमा को बढ़ाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, संगति करो, अपने घर में करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ रोज बैठो और बात करो, वचन को पढ़ो। वचन को पढ़ने का मतलब परमेश्वर से बात करना है। कितने लोग रोज अपने घर में बाइबल को पढ़ते हैं? हालेलुया। बाइबल को पढ़ने का मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन से, मतलब परमेश्वर से बात करना। जब लगातार पढ़ोगे, लगातार पढ़ोगे, लगातार पढ़ोगे तो क्या होगा, क्या होगा, दुख में भी पढ़ोगे, बीमारी में भी पढ़ोगे, लोग हंस रहे हैं तो भी पढ़ोगे, तो क्या होगा उसके बाद, प्रभु आपको वॉच कर रहा है और लिख भी रहा है, ये बच के ये मिनट में ये लोगों ने इसको तंग किया, इसको ऐसे किया। परमेश्वर कहता है यदि आप बदला नहीं ले रहे, प्रभु कहेगा कोई बात नहीं, मैं आऊँगा और तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। प्रभु आप एक दिन प्रार्थना करते सोते, बहुत प्रार्थना कर लिया, एक दिन नहीं, दूसरे दिन भी करना है, रोज करना है, रोज करना है। जब रोज करोगे तो स्वर्गदूतों को सुगंध मिलती है। अरे इस घर से सुगंधित कुछ आ रहा है। हालेलुया। पहले भी मैंने आपको ये वचन शेयर किया था। हालेलुया। पुराना नियम में धूप जलाते थे सुगंधित, यहोवा ने सुगंधित पाकर क्या कहा, अब मैं पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं करूंगा। वही सुगंधित कहाँ से आना चाहिए, हमारे लाइफ से स्मेल आना चाहिए। कौन सी, प्रार्थना की, वचन की। एक दिन के लिए 24 घंटे आना चाहिए। वो वचन आपके अंदर रहेगा तो वो परमेश्वर को सुगंध जाएगा। कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा, आप नहीं दे रहे, फिर वो सुगंधित स्मेल आएगा और स्वर्गदूत, क्योंकि देखते रहते किसके घर में प्रेयर हो रही है, कौन है प्रभु क्या कि घुटने टेक के रो रहा है, कौन है, और वो स्वर्गदूत जो मैसेंजर है वो जाके परमेश्वर के पास मैसेज देने के लिए जाते हैं कि इसके घर से आ रही है, अब तो इसे पक्का ब्लेस करना ही पड़ेगा, इसका तो क्या करना, सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा, इसको तो बिजनेस देना पड़ेगा, क्योंकि रात दिन ये प्रार्थना में है और रात दिन ये मांग रहा है कि परमेश्वर तेरे राज को बढ़ाना है। ये कह रहा है कि मुझे तेरी सेवा करना है, और लगातार ये प्रार्थना में, लगातार परमेश्वर के वचन में, इधर जाए उधर जाए, कहीं भी चले जाए, ये कभी भी अपने आप को पवित्रताई में जाने नहीं देता। हालेलुया। और स्वर्गदूत हैरान हो जाते, अच्छा ये इतनी मुश्किलों को पार कर गया, वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। स्वर्गदूतों की पूजा नहीं करना है, स्वर्गदूत हमें दिए गए हेल्पर के लिए मैसेंजर है वो, और वो आकर वो मैसेज, हमारे मैसेज, प्रार्थना जो भी हम करते हैं वो वहाँ परमेश्वर के तक लेकर जाते हैं। हालेलुया। और जब जाएंगे और जब वहाँ से आंसर आएगा तो आपकी महिमा बढ़ते हुए देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु के तारीफ और धन्यवाद। यहोशू की किताब में पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोशू मूसा की मृत्यु के बाद, फर्स्ट चैप्टर, जल्दी पढ़ो। हालेलुया। यहोशू की किताब। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू जो नून का पुत्र था उसे क्या कर लिया, चुन लिया, और कहा अब मूसा की जगह यहोशू जाएगा। यहोशू डर रहा, मेरा क्या होगा, मैं इतने लोगों को कैसे चलाऊंगा, मैं कैसे काम करूँ, तो मूसा है, मैं तो यहोशू हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। परमेश्वर ने क्या बात किया, क्या कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये कहा कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे ही संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। और भी परमेश्वर ने बात किया, आगे हम पढ़ते, पढ़ो, 7 वचन से पढ़ो। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर ने एक और वर्ड्स कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ओट ना होने पाए। पढ़ो। हालेलुया। व्यवस्था की ये पुस्तक ये तेरे, पढ़ो। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से
तेरे सब काम सफल होंगे और तू हालेलुया। ऐसा प्रभावशाली ही होगा। करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्या करने से? जो व्यवस्था की पुस्तक थी तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी भी खत्म न होने पाए, जाने ना पाए। और जब तू ऐसा करेगा तो जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो फ्रूटफुल होगा। हालेलुया। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहोशू ने किन चीज़ों को लिया? व्यवस्था की पुस्तक। न तू दाहिनी ओर मुड़ना न बाईं ओर मुड़ना। आगे पढ़ो, उसकी महिमा कैसे बढ़ती है। हालेलुया। 4 अध्याय, और 4 अध्याय को नोट कर लो और घर में पढ़ना पूरा। और यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। हालेलुया। और प्रभु यीशु की तारीफ हो। और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। हालेलुया। 13 वचन से, अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने सब इजरायलियों के सामने, ध्यान से सुनो, उस दिन यहोवा ने सब इजरायलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। हालेलुया। पहले वो डर रहा था, घबरा रहा था, वो मूसा है, मैं यहोशू, मैं ये काम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उसको सॉल्यूशन दिया, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी खत्म ना होने पाए। हालेलुया। सॉल्यूशन दिया परमेश्वर ने। आज प्रभु ने आपको भी सॉल्यूशन दिया। भैया बाइबल लो, संगति करो। हालेलुया। और उसकी क्या हुई? एक दिन में महिमा बढ़ गई। वो चलता गया और करते गया जो परमेश्वर का वचन कहता था। और उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने क्या किया? किसके सामने बढ़ाई? इस्राएलियों के सामने उसकी महिमा बढ़ाई। जो यहोशू की कल तक बात नहीं मानते थे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे, लिखा हुआ है। ऐसी जबरदस्त महिमा परमेश्वर ने यहोशू की बढ़ाई। उसके हाथ में था, महिमा बढ़ाना है तो पढ़ो, महिमा नहीं घटाना है तो मत करो। हालेलुया। और उसने किया। किसने किया? परमेश्वर ने सबको बोला, इजराइली को बोला कनान देश में वो हो जाएगा। पर कौन लोग गए? बताओ कितने लोग गए? यहोशू और यहोशू है, दाऊद नहीं है। यहोशू और कालेब है, सिर्फ 2 लोग गए। परमेश्वर उनको भी तो बुलाया था, फिर 2 लोग ही क्यों गए? परमेश्वर आज सबको बुला रहा है और सबके हाथों में बाइबल भी दे दिया है। हालेलुया। ताकि आपकी महिमा कभी ना घटे और वो बढ़ते जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और हालेलुया। एस्तेर रानी के बारे में सब जानते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगी, ज़्यादा नहीं। हालेलुया। जो राजा छरियस था, हालेलुया, पढ़े हैं सब एस्तेर की पुस्तक? कितने लोगों ने पढ़ा है? बताओ, हाथ उठाओ। एस्तेर की बुक बहुत कम लोग पढ़े। अब घर में जाके टोटल उसको पढ़ना। जब मैं इसीलिए मैं कहती हूँ बाइबल पढ़ो, और जब मैं यहाँ बताऊँ तो समझ में आएगा जल्दी। एस्तेर एक कौन थी? वो पहले राजा छरियस था और उसकी जो रानी थी वष्टी थी। हालेलुया। अब राजा छरियस ने बुलाया कि तू आ जा और तेरा यहाँ पर क्या किया जाएगा? मुकुट पहनाया जाएगा। मेरे सब लोग यहाँ पर जो बैठे हुए मंत्री सबके सामने तुझे पेश होना है, क्योंकि जो राजा कहता है उसको रानी को आज्ञा का पालन करना है। वष्टी ने क्या किया? उसने इनकार कर दिया। किया कि नहीं किया इनकार? वो रानी के पद पे बैठी हुई थी, जो कहती थी वो होता था कि नहीं? लेकिन अब क्या हुआ? उसने इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो क्या हो गया? महिमा घट गई, खत्म। क्या कहा? इसे उतार दो रानी के पद से, और उसकी महिमा घट गई जो पहले ऊंचाई में बैठी हुई जाती थी। उसके बाद कौन आई? बोले ढूंढ लो और ऐसा ऐसा विधि विधान ऐसे ऐसे करना, चूज करना, ऐसे होना चाहिए, ऐसे कैरेक्टर होना चाहिए। फिर हुआ, बहुत सारे लोग आए और उसमें से एक एस्तेर थी जो विश्वास योग्य थी, जो वफादार थी। हालेलुया। जब अपनी जाति नहीं बताई, आपने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मना किया गया था कि तुझे अपनी जाति किसी को नहीं बताना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तरह उसने नहीं बताया। क्या हुआ उसके बाद? अंदर की बात ये थी कि वो विश्वास योग्य थी, वफादार थी और सुंदर भी थी। लेकिन प्रभु सुंदरता को महत्व नहीं देता। लेकिन राजा वहाँ पर क्या हुआ? उसी एस्तेर को चूज किया कि नहीं ये है। ऐसा क्या हो गया कि उसको चूज कर लिया? क्योंकि इनकार ने किया। वो बचपन से ही विश्वास योग्य और वफादार थी। हालेलुया। फिर क्या हुआ? जो बाहर से आई हुई थी, और कौन था? हालेलुया। जो मुर्दकै, हालेलुया, उसका कौन था? रिश्तेदार था। उसके माँ बाप नहीं थे। क्या कहते थे? इसका माँ बाप नहीं है, इसलिए उसको सही शिक्षा नहीं मिली। लेकिन वहाँ पर क्या देखते हैं हम? हालेलुया। उसके जो रिश्तेदार उसको पाल पोस रहा, बड़ा कर रहा है, और प्रभु के भय में भी बढ़ते जा रही है, और इसलिए उसकी महिमा बढ़ गई।
वफादार सीखा, विश्वास योग्यता सीखा और वो रानी के पद पर आ गई। रानी के पद में आने से अपने लोगों को भी बचा लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। महिमा बढ़ाना और घटाना किसका काम है? आपके हाथ में। प्रभु यीशु की तारीफ। रूथ की भी हम बात करते हैं, वहाँ पर उसने फैसला लिया, नौमी तू जहाँ जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू मरेगी मैं भी वहाँ मरूंगी। परमेश्वर तू जहाँ जाएगा मैं भी जाऊँगा। परमेश्वर तू मना करते यहाँ मत जा तो मैं नहीं जाऊँगा। परमेश्वर यदि ऐसे करेगा, और जब आप परमेश्वर की बात मानोगे आपकी महिमा बढ़ेगी। हालेलुया। दुख सहा, उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी, दुख सहा। दुख कितना बड़ा दुख था, उसका हस्बैंड नहीं था। हालेलुया। किसकी? रूथ की। रूथ का, नोमी का भी तो रूथ का, दोनों का हस्बैंड खत्म। लेकिन रूथ ने क्या किया? रूथ अन्य जाति से बिलोंग करती थी, परमेश्वर का कोई नाता जोता नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? नोमी तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वो मोआबिन थी। कौन थी? मोआबिन, अन्य जाति थी। वो देवी देवताओं की पूजा करती थी, पर नोमी के घर वो आई थी। हालेलुया। इसके पुत्र के साथ विवाह हुआ था और रूथ को समझ में आ गया कि नहीं, जीवित परमेश्वर ये है, और फैसला लिया। दुख में तकलीफ में हस्बैंड नहीं है, वो जा सकती थी उधर उधर, लेकिन नहीं, ओरपा चली गई, दूसरी बहू चली गई, पर रूथ ने क्या फैसला किया? मैं नहीं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो क्या परमेश्वर ने ऐसे रहने दिया? बोझ के साथ मिला दिया। अमीर था, ब्लेस था, फिर क्या हो गया? उसकी महिमा बढ़ गई। और यीशु मसीह उसी घराने का है। दाऊद वो क्या बन गई? उसकी परदादी बन गई। कौन थी? रूथ अन्य जाति में से थी। कोई मैटर नहीं करता कहाँ से आए हो, कहाँ कौन से जगह से बिलोंग करते हो, कौन से घराने से, कौन से जाति, कहाँ से। परमेश्वर कहता है कि जैसे मैंने क्या किया, किससे प्रेम किया? जगत से प्रेम किया, अपने आप को आपके लिए दे दिया है। हालेलुया। और वो महिमा आपके बढ़ेगी यदि आज आप वफादार हैं, यदि आज आप विश्वास योग्य हैं, तो आपकी महिमा को आपके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। इवन यदि दुष्ट आत्मा भी आ जाए, यदि शैतान कोशिश करे, वो आपके हाथ में क्या करना है? हालेलुया। पुराना नियम में लिमिटेड था, नया नियम में आ जाओ, आप जितना मर्जी बिजनेस कमा सकते हो यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ है। कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो यदि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है। वफादार हो, विश्वास योग्य हो, तो कोई भी आपकी महिमा को घटा नहीं सकता। परमेश्वर कहता है मैं महिमा बढ़ाया हूं तो मेरे अलावा कोई घटा नहीं सकता। मैं ही बढ़ा सकता हूँ, मैं ही घटा सकता हूँ। कब होगा? जब आप करोगे। तो आप इनकार करोगे तो प्रभु भी कर देगा इनकार। आप बोलोगे नहीं परमेश्वर मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं ये करूँगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। वो सभी खड़े हो जाओ और बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपकी महिमा क्या है? आपकी महिमा कौन है? हस्बैंड की महिमा कौन है? वाइफ। और वाइफ की महिमा कौन है? हस्बैंड है। हालेलुया। शरीर के किसी एक अंग को दुख होता है, दर्द होता है, तो सारे शरीर को दर्द होगा। इसलिए अपने हस्बैंड के बारे में भी किसी की जा कर ना बताओ कि ऐसे करता वैसे करता, आपकी महिमा कम होगी। ये भी बात याद रखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए आज कहें परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने भी अपने परिवार की महिमा घटाई है। हालेलुया। जो बच्चे भी महिमा घटा देते हैं नशा करके, गलत करके, आज बोले परमेश्वर हालेलुया मेरी लाइफ में बहुत सारे बेइज्जती का सामना हुआ, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शिमशोन की महिमा प्रभु ने बढ़ाई थी, वरदान दिया था, पर वो खरा नहीं पाया गया, इसलिए महिमा घट गया और खत्म हो गया। कितने लोग चाहते हैं कि महिमा बढ़ जाए? परमेश्वर की ग्लोरी जब आएगी, तेज आएगा, टेस्टिमनी के रूप में, गवाहियों के रूप में, मिरेकल के रूप में, तो वो घटना नहीं चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। प्रभु ने चंगा कर दिया, चंगाई को मेंटेन करना आपके हाथ में, वो महिमा को बढ़ाना आपके हाथ में। हालेलुया। कितने लोग मेंटेन करोगे? पवित्रताई में चल के बोलो आज से मैं पवित्रताई में चलूंगा, आज से प्रभु तेरी संगति करूंगा। हालेलुया। तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। धन्यवाद। प्रार्थना करो, बोलो सभी महिमा, बोलो परमेश्वर।